सबसे पहले तो मैं एक ऐसी एग्जांपल बन गई कि जितने लोगों ने मेरा वो डेटा उसके बारे में कमेंट किया था, वो सारे लोग मुझसे ऑनलाइन कुरान पढ़ते हैं। लाखों लोग मुझसे ऑनलाइन कुरान पढ़ते हैं। मैं कुरान लिखती हूँ, लोगों की खिदमत करती हूँ। आई एक्चुअली डाइवर्टेड ऑल दैट नेगेटिव एनर्जी इनटू पॉजिटिव एनर्जी। सबसे बड़ी बात जो हमें लोगों को बताने की जरूरत है वो ये है कि ये सिर्फ जिनका डेटा लीक हो रहा है या खुद कर रहे हैं या खुदा ना खास्ता कुछ है, इट इज नॉट अबाउट देम, इट इज अबाउट यू। एवरी पर्सन विल बी क्वेश्चन्ड अबाउट देमसेल्फ। तुमने देखा, तुमने फॉरवर्ड किया, तुमने गलत कमेंट किया, तुमने इस चीज को आगे बढ़ाया, ये आपकी कब्र के कीड़ों में इजाफा करता है, आपको जहन्नम की तरफ लेके जाता है। अल्लाह विल नॉट आस्क कि यार अच्छा फलाने के आमिर लियाकत की वीडियो लीक हुई थी तो तुम आमिर लियाकत ने ऐसा क्यों किया। अल्लाह विल आस्क कि तुमने उसकी वीडियो को क्यों देखा, तुमने उसकी वीडियो को क्यों वायरल किया, अपने दोस्तों को क्यों दिखाया। हमें लोगों को बेसिकली समझाने की जरूरत है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक कैसे गुजारना है। वो किसी का नुकसान नहीं होगा। आमिर लियाकत इस सारे ट्रोमा के पास इससे सफर करके वो अल्लाह के पास चले गए। मैं यही सोचती हूँ कि जब उन्होंने मस्जिद नबी में जाकर अपनी उम्मत से ये शिकवा किया, अपने नबी से शिकवा किया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख तेरी उम्मत मुझे जलील कर रही है, तो जिस बंदे ने उनकी ट्रोलिंग की होगी, क्या वो बंदा यौम महशर में आमिर लियाकत के सामने जवाबदेह नहीं होगा। जो कुछ उन्होंने किया वो दैट इज हिज ओन एक्शन, वो उसका जवाब देंगे। लेकिन हर इंसान ने अपने अमल का जवाब देना है। और मैं हर बंदे से ये कहूंगी कि आपने, अगर आपके पास ये चीज आ जाती है, अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि लोगों का पर्दा रखो, अच्छा गुमान रखो। आपको क्या पता कि किसी बंदे के साथ ये जो कुछ हो रहा है उसके पीछे क्या है। क्या पता कि राबी पिज़्ज़ा की वीडियोस उसके हस्बैंड के मोबाइल से लीक हो। क्या पता कि वो डेटा ऐसा ना हो जैसे तुम उसको परसीव कर रहे हो। आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स, और आप अपने आप को खा खा कर गुनाहगार करते जा रहे हो। तो अल्लाह ताला से डरना चाहिए। किसी का पर्दा, अल्लाह तो कितना कहता है कि तुम आज किसी इंसान का पर्दा रखो, मैं यौम महशर तुम्हारा पर्दा रखूंगा। कोई इंसान भी अपने अंदर से फरिश्ता नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा है ह्यूमन इज बॉर्न टू एर्र। इंसान खता का पुतला है, हर इंसान गलती करता है। और कोई इंसान मुझे कह दे कि अपनी बीवी से, अपनी माँ से, अपने बहन भाइयों से कोई ऐसी बात नहीं है जो वो ना चाहे कि अल्लाह यौम महशर मेरी ये गलती उनके सामने ना लाना। हर इंसान के पास उसके डीप सीक्रेट्स होते हैं, हर क्योंकि वी आर ह्यूमन। तो अल्लाह ने अगर वादा किया है कि तुम किसी की पर्दापोशी करो तो मैं तुम्हारी पर्दापोशी करूंगा, तो इट्स अ वेरी फेयर ट्रेड, वी शुड फॉलो दैट। हम जितना कुरान से, दीन से दूर होते हैं, उतना हम इन चीजों का शिकार होते हैं। हम किसी का शिकार नहीं कर रहे होते, हम खुद शिकार हो रहे होते हैं। हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग यही है, ये जिंदगी तो हमारे पास समान्य था, ना ये जिस्म हमारा है, ना ये शक्ल हमारी है, ना ये जबान हमारी है, ना ये दिमाग हमारा है, ना रूह हमारी है। जिसने रहना है, किसी मुर्दा इंसान को देखिए, उसको छुरियां चाकू मारे, कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो रूह है उसकी, इट इज द अल्टीमेट थिंग, जो कि वो है और उसने खत्म नहीं होना। अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि मैंने अमालनामा तुम्हारे बाएं हाथ में देना है या दाएं हाथ में देना है। इट डजंट डिपेंड अपॉन अल्लाह, इट डिपेंड्स अपॉन अस, हमने क्या किया। और आजकल का दौर मैं कहती हूँ कि जितने इंसानों का, बहुत सारे इंसानों का जब लिखा जा रहा होगा अमालनामा, उसके अंदर ये सोशल मीडिया ट्रोलिंग सबसे ऊपर लिखी जा रही होगी। सही सही सही, बहुत प्यारी बात की राबी, मेरा आपसे एक सवाल है कि जब आप इस सिचुएशन से गुजर रही थी तो आपकी क्या मतलब स्टेट ऑफ माइंड थी, क्योंकि आजकल की जो हमारी बच्चियां हैं वो भी इस सिचुएशन से गुजर रही हैं, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगी? देखिए बहन, होता यह है कि दो तरह के लोग होते हैं। अब कुछ ऐसी खवातीन हैं, गुजरी भी हैं इंटरनेशनली, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, हॉलीवुड में, क्योंकि अपनी ऐसी चीजें खुद करती हैं बिकॉज उनको प्रमोशन चाहिए होती है एंड दे नीड टू गेट मोर फेम। कुछ ऐसे होते हैं जो कि ऐसे नहीं होते और उनके साथ ज्यादती हो रही होती है। अब एक खातून ने अगर अपनी मसरूफियत की वजह से अपने हस्बैंड के लिए कोई डेटा बनाया और वो उसके हस्बैंड से या उसके मोबाइल से, इट वॉज वेरी लिमिटेड, कि वो लीक हो गया। अब वो बंदी गलत नहीं है, दुनिया उसको गलत कह रही है, तो जो उसको गलत कह रहे हैं वो गलत हो गए, उनका गुनाह हो गया। तो उस पर सिर्फ ये है कि हर इंसान को अपने अपने देखो, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते अनलेस वो खुद को चेंज ना करे। हम सिर्फ अच्छाई को अच्छाई और बुराई को बुराई कर सकते हैं। लड़कियों को सबसे पहली बात तो ये, देखो मेरा केस आम लड़कियों वाला था। आई वॉज मैरिड एंड पीपल डिड नॉट दैट आई वॉज मैरिड।
वो एक मेरा केस तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। मैं सारी जिंदगी नमाज पढ़ती रही, मेरी सारी जिंदगी क्लियर थी। मैं हमेशा कहती थी कि मेरा कोई अफेयर है तो सामने लाओ, मैंने कोई गलत काम किया तो सामने लाओ, मेरी वीडियोस देखो। तो मेरे साथ तो बिल्कुल ही उल्टा सीन हुआ ना। मैं तो आई वाज नॉट दैट पर्सन। लेकिन अगर किसी खातून से गलती हुई है एंड शी हैज डन दैट फॉर सम इलेजिटिमेट रिलेशनशिप, इवन देन उसने अपनी गलती की सजा काटनी है। वो तो अल्लाह और उसके दरमियान का मामला है ना। लेकिन जो जो इंसान उसको प्रोवोक कर रहा है, उसको स्प्रेड कर रहा है, उसको वायरल कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है और अपनी दिमाग की इख्तिरा, जैसे वकार जका ने पता नहीं मेरे कितने बॉयफ्रेंड्स बना दिए थे, अल्लाह उसको। मैं ऐसे लोगों को, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसे लोगों को माफ कर दूं। लेकिन फिर जब मैंने आमिर लियाकत को कब्र में उतरते देखा कि वो इस डिप्रेशन से अल्लाह के पास चले गए, आई वाज ऑल्सो सुसाइडल। बिकॉज जो लोग ऐसे नहीं, आमिर लियाकत का भी क्या था कि उनकी वाइफ नहीं किया यार, कोई इलेजिटिमेट रिलेशनशिप तो नहीं था ना, उसकी बीवी थी वो। तुम लोग कौन होते हो इस तरह की हरकतें करने वाले? मियाँ बीवी का जो भी रिश्ता था, आपको पता है कि आप उसके दरमियान में बात करके अपने गुनाह में और इजाफा कर रहे हो। बट द गर्ल्स हु आर नॉट मैरिड, जिनके इलेजिटिमेट रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको भी मैं ये कहूंगी कि कोई भी शख्स, अगर आप किसी पर ट्रस्ट भी कर रहे हो या अपने शौक के लिए भी बना रहे हो, तो बस अल्लाह से डरो। देखो, हम सीसीटीवी कैमरा से डरते हैं, सोशल मीडिया से डरते हैं, हम वीडियो लीक होने से डरते हैं, हम इससे नहीं डरते कि अल्लाह तो देख रहा है। जब वो वीडियो बन रही है अल्लाह देख रहा है, जो जिसके लिए वीडियो बन रही है उसको भी अल्लाह देख रहा है। तो जब हम, मैं, आप और जितने लोग ये सुन रहे हैं, जब हम सब अपने चैनलाइज कर लेंगे ना कि अल्लाह देख रहा है, कोई सीसीटीवी नहीं देख रहा, कोई सोशल मीडिया नहीं देख रहा, कोई ब्लॉगर नहीं देख रहा, कोई चैनल, समा चैनल नहीं देख रहा, कोई सहेली नहीं देख रही, अल्लाह देख रहा है। तो द मेन फोकस शुड बी कि अल्लाह इज वॉचिंग यू। तो ये ट्रोलिंग भी खत्म हो जाएगी। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो अपने गंद को बहुत उछालता है। बाकी ममालिक में जब ये चीजें होती है ना, तो वो इसको कवर अप करते हैं। वो कहते हैं यार हमारे मुल्क का नाम ना खराब हो। हम अपने मुल्क की अच्छाइयों को कवर अप करते हैं और गंद को उछालते हैं, क्योंकि हमारी क्योस आ गया हमारी नेशन के अंदर। बिल्कुल ठीक बात की आपने राबी, कोई ईमान नहीं है। जी जी बिल्कुल ठीक बात की आपने। यू आर अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फॉर ऑल दोज वुमेन हु आर गोइंग थ्रू सच फेज। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बताया कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन में हो तो करना चाहिए। और तमाम नाज़रीन के लिए एक एग्जांपल है कि प्लीज़ अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस रखिए, अपने मोरल को हाई रखिए और इंशाल्लाह आप इससे गुजर जाएंगे। जब मैं बात करती हूँ ज़ैनुल कुरैशी से, तो मुझे ये बताइए बिफोर वी रैप अप दिस सेशन, क्विक सा मुझे बताया कि डार्क वेब क्या है। डार्क वेब पे जो चले जाते हैं वो दलदल की तरह वापस नहीं आते। व्हाट इज़ डार्क वेब, सर ये बताइए। देखिए, साइबर क्राइम के अंदर अगर हम डिफरेंट कैटेगरीज की बात करें तो वहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग, जिसको हम अनऑथराइज एक्सेस की तरफ अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे वो कोशिश करते हैं अपनी कुछ चीज़ों को, जिसको हम जो लॉ के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे जैसे एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये, जिनको इस बारे में आइडिया नहीं है कि जो ऐसी अगर किसी चीज़ को डाउनलोड भी करते हैं, इवन सर्च करते हैं या किसी ऐसी जगह से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कोई विक्टिम सामने आके उसको रिपोर्ट करेगा। वंस यू हैव सर्च सच टाइप ऑफ एनीथिंग ऑन योर सोशल मीडिया और ऑन योर ऑन द इंटरनेट, आपका IP एड्रेस जो है वो उसी वक्त ट्रेस आउट होगा और आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़। बहुत सारे लोग ऐसे जो कि इस किस्म की नेगेटिव चीज़ों को, जिसमें स्पेशली मैंने जैसे अभी वर्ड इस्तेमाल किया चाइल्ड पोर्नोग्राफी या डिफरेंट और जो बैंड वेबसाइट्स हैं, उनको जब एक्सेस करते हैं तो ऑब्वियसली उनका जो डाटा है वो ट्रेस अप हो जाता है और उन तक फिर जो इदारे होते हैं वो मुकदमात को चलाया जाता है। क्योंकि ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ, लोगों को, लोग समझते हैं कि अच्छा कुछ बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं कि जिनको आप सर्च भी कर सकते हैं, वहाँ से जाके आप चीज़ों को डाउनलोड भी कर सकते हैं या आप चीज़ों को एक्सेस भी। द वर्ड जैसे भी मैंने इस्तेमाल किया चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी ये है कि किसी माइनर का सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेजेस और वीडियोस। अब माइनर के बारे में इसलिए ज़्यादा बताया गया है क्योंकि माइनर रैशनल डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। तो इसी तरह इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे खुसूसन जो यंग जनरेशन है, क्योंकि उन तक अवेयरनेस नहीं है, इसलिए वो डार्क वेब, ये जैसे अभी मैंने आपसे बात की चाइल्ड पोर्नोग्राफी, उसके अलावा जो पॉर्न साइट्स, ये वो जगह हैं जहाँ से जब आप एक्चुअली जब वहाँ पे कोई चीज़ अगर किसी के बारे में लगा देते हैं या आप पोस्ट करते हैं या आप उनको एक्सेस करते हैं, तो अल्टीमेटली आपके बारे में जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ होती हैं, स्पेशली जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो एक चीज़ है, वहाँ से उनको ये बताया जाता है कि ये IPs जो हैं ये इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं।